सो हे एवरीवन, आज के इस प्रोमिनेंट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कि है स्पीड। स्पीड है क्या? स्पीड को बेसिकली आज हम इस लेक्चर में थोड़ा कवर करेंगे, वेलोसिटी को भी देखेंगे। स्पीड का मतलब होता है कि हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो पर यूनिट टाइम में। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। लिखते हैं the distance traveled by an object देखिए, जो ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई हो पर यूनिट टाइम में, ठीक है, उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। हम लोग को सिंपली समझना है कि मान लीजिए डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, अगर इसके साथ टाइम सेकंड लग गया तो ये क्या बन गया? स्पीड बन गया। यही है अपना स्पीड, ठीक है। लिखते हैं, ये तो हमने समझाने के बेस से था। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, इसमें क्या डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए, अब स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला देखते हैं। स्पीड का मतलब होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट निकालते हैं। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड, और इसकी कभी कभी यूनिट हो सकती है km पर आवर, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली स्पीड को देखा। अब थोड़ा कन्वर्जन देखते हैं। तो हमने कहा था थोड़ा कन्वर्जन के बारे में जानेंगे। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमें सिंपली किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से, ठीक है। अगर हमें km पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हमें मल्टीप्लाई करना है 5/80, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि कैसे कन्वर्जन होता है। यहाँ पर अगर यूनिट देना चाहे तो km पर आवर आ जाएगा, थोड़ा और नहीं भूलेंगे। यहाँ पर मीटर पर सेकंड लगाएंगे तो ज़्यादातर नहीं भूलेंगे। कुछ थोड़ा इसकी स्पीड की दो टाइप्स को देखते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कवर इन इक्वल डिस्टेंस in equal time interval। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो वहां पर केस बन जाता है यूनिफॉर्म स्पीड का। ये आपका पाथ है। अगर एक ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में अगर 10 मीटर चल रहा है, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है। तो ये केस किसका बन जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर स्पीड फाइंड करना चाहें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर कवर हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इक्वल डिस्टेंस का सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो, ठीक है,
वहां पर केस बन जाता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है 7 मीटर चलता है 4 सेकंड में, फिर अगले 4 सेकंड में 10 मीटर कवर करता है, फिर अगले 4 सेकंड में 15 मीटर कवर करता है। ऐसे से मतलब अपना टाइम को देखिए, टाइम इक्वल ही है। 4 सेकंड में कितना, पहले 7 मीटर कवर किया, फिर उसके बाद 10 कवर किया, फिर 15 कवर किया। ठीक है, यहाँ पर टाइम तो सेम है बट यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इसको भी कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। देखिए, यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया हो उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहीं कहीं कहते हैं। तो ये एक रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम होता है। यहाँ पे कवर लगा दीजिए। ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट भी सेम, एसआई यूनिट है सेम, मीटर पर सेकेंड या km पर आवर। ठीक है, हमने देखा। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड को देखते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है, ये एवरेज इसका मतलब टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लिखने देखिए, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के रेशियो से जो भी बनता है। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के रेशियो से जो भी बनता है उसे हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्पीड स्केलर है तो ये भी स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट वाइज सेम, मीटर पर सेकेंड रहेंगे। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपना फॉर्मूला है। ठीक है, इसे लॉक करिए। इसके रेशियो से, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के रेशियो से जो बनता है उसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर पाथ का डिस्टेंस सेम हो, अगर पाथ का डिस्टेंस सेम हो, टाइम ना दिया हो, तब उस समय एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। वो है एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 2 V1 V2 अपान V1 प्लस V2। इसके क्वेश्चन हम करेंगे अभी कुछ देर बाद।
वेलोसिटी फर्स्ट वेलोसिटी सेकंड, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ में गया फिर यहीं से वापस आया, ठीक है, यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाता है। अगर हमें टाइम सेम हो अगर तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, एवरेज स्पीड का अपना हो जाता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस नंबर 1 प्लस डिस्टेंस नंबर 2 अपॉन 2, ये कर देते हैं। या तो इसे हम लोग v और u भी कर सकते हैं, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखिए, हम यूज करेंगे डेरिवेशन के लिए इसे और इसे दोनों को याद रखिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 50 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, गिवन है, पहले गिवन नोट करिएगा चाहे जहां भी हुआ। दिया है कि डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, टाइम दिया है 50 आवर। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है स्नेल की, वो भी किलोमीटर पर आवर में। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है km पर आवर में, ठीक है। चलिए बुक को रखते हैं, क्वेश्चन देखिए। डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, ये तो मीटर में है बट ये आवर्स में है, ठीक है। करते हैं बिना हिचकिचाए करते हैं। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। रखते हैं डिस्टेंस अपनी 100 है तो 100 को है हम 100 ही रखते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं आंसर क्या आता है। हमने तो बेसिक अपना फॉर्मूला देखा था, ठीक है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करते हैं थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी फ्लुएंटली करते हैं। 100 को अपान में कर लेते हैं, 100 अपान, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्जन कर लेते हैं, यहीं ठीक रहेगा। अगर मैं इसे करूँ 100 अपान 1000 करेंगे, 2 0 से 2 0 गया, 1/10 यानी कि 0.1 km हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रखते हैं 0.1 अपान 50। देखिए km है, ये आवर्स में है, ठीक है। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से यहाँ पर भी, यहाँ पर हो जाता है 1, यहाँ पर हो जाता है 500, ठीक है। क्वेश्चन सभी समझ आ रहा होगा, होप करता हूँ, आशा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है अपना 500। अगर हम 500 को डिवाइड करते हैं, 500 अपान 1 रखते हैं, 0 टाइम ले जाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा, 0 0 2 ले जाएंगे तो 0 बढ़ेगा, यानी 2 यहाँ से गया, यानी कि अपना आया 0.002 अपना आएगा km पर आवर, km पर आवर। ये अपने पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो की है एक टॉर्टोइज है, मूव ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर मूव करता है 15 मिनट में, तो इसका स्पीड फाइंड करना है km पर आवर में। गिवन लिखते हैं, गिवन में है कि डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, फिर 100 मीटर डिस्टेंस है, टाइम है 15 मिनट, एवरेज स्पीड को फाइंड करना है, वो है km पर आवर में, ठीक है। करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पे हमारा 100 को अगर करेंगे तो 0.1 आएगा, km आ जाएगा। इसे करेंगे तो 15/16 रखेंगे तो 1/4 आवर आ जाएगा, ठीक है। 0.1 करते हैं, अपान में हम रखते हैं 1/4, ठीक है। 4 ऊपर चला गया, 4 इंटू अगर 0.1 करेंगे तो आएगा आंसर 0.4 km पर आवर। दूसरा क्वेश्चन इजी था, पहला क्वेश्चन भी इजी था, दूसरा क्वेश्चन इजी था, बहुत अच्छा। सो आज के हमने लेक्चर में कवर किया अपना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड को कवर किया, ठीक है। अब इस लेक्चर के एंडिंग के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, वो भी नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सेलरेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।